मैं सोच रहा था सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली डर तो उस दिन शुरू हुआ जब मैंने अपने हाथ पर वो नया निशान देखा। सुबह की रोशनी में भी वो निशान बिल्कुल काला था, जैसे जला हुआ हो, लेकिन दर्द नहीं था, सिर्फ ठंडक। ऐसी ठंडक जो हड्डी के अंदर तक उतर जाए। गांव से वापस शहर जाने का फैसला मैंने उसी दिन कर लिया। मुझे लग रहा था अगर मैं यहाँ रहा तो या तो पागल हो जाऊंगा या फिर वो चीज मुझे ढूंढ लेगी। लेकिन जब मैं अपना बैग बांध रहा था तब मुझे कमरे के कोने से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, कमरा खाली था। फिर आवाज दोबारा आई, इस दफा बिल्कुल मेरे कान के पास। अयान। मेरी रगों में खून जम गया। ये आवाज दादी की थी। दादी। मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका। हवा अचानक भारी हो गई। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और दीवार पर एक साया उभर आया, लेकिन वो साया काला नहीं था, वो रोशनी जैसा था, धुंधला सा। तुमने सोचा सब खत्म हो गया, दादी की आवाज आई, लेकिन तुमने कैद तो तोड़ दी है अयान। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने तो चाबी तोड़ दी थी, फिर कैसे? साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। काला जादू बंद नहीं होता, सिर्फ जगह बदलता है, और अब वो जगह तुम हो। ये सुनते ही मेरे हाथ का निशान चलने लगा। दर्द इतना तेज था कि मैं चीख उठा। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई चीज मेरी रगों में दौड़ रही हो, जैसे कोई जिंदा चीज। उसी वक्त दीवारों पर निशान उभरने लगे, बिल्कुल हवेली जैसे। कमरा धीरे धीरे पहचान में आना बंद हो गया। मुझे लगा मैं फिर से उस हवेली में हूँ। फिर मैंने उसे देखा। काला साया वापस आ चुका था, लेकिन इस दफा वो ज्यादा साफ था। उसका चेहरा अब मुकम्मल था, आधा इंसानी आधा जला हुआ। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल थीं और वो हंसी मेरे दिमाग को चीर रही थी। तुमने मुझे कमजोर किया, उसने कहा, लेकिन कैद नहीं मारा। अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मुझे समझ आ गया, वो हवेली सिर्फ एक कैद खाना थी। असल जादू रूह पर होता है, और मेरी रूह अब नंगी थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके दुआ पढ़नी चाहिए, लेकिन अल्फाज उलझ रहे थे, जैसे कोई मुझे भूलने पर मजबूर कर रहा हो। हर दुआ के साथ वो हंसी तेज होती जा रही थी। तभी एक और आवाज आई, इस दफा कमजोर लेकिन साफ। अयान, मेरी बात सुनो। ये दादी नहीं थी। मैंने आंखें खोली तो कमरे के बीच में एक और साया खड़ा था। ये साया बिल्कुल काला था, लेकिन इसमें वो डर नहीं था, ये शांत था। मैं कौन हूँ? मैंने पूछा। साया बोला, मैं उन रूहों में से हूँ जो इस जादू में कैद हुई थी। तुमने दरवाजा खोला है, इसलिए हम भी जाग गए हैं। काला साया गुस्से से कर जा। चुप। कमरा कांप उठा, दीवारों से धुंध जैसा रंग, आग लगा सब अंदर। लेकिन फिर वो काला साया मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, तुम्हें चुना गया है अयान। तुम या तो मेरा सरिया बनोगे या मेरी कैद। मेरे हाथ का निशान रोशनी देने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई और भी है, कोई जो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहता है। मैंने चीख कर कहा, मैं तेरा रास्ता नहीं बनूंगा। उस पल हवा फट सी, कमरा अंधेरे में डूब गया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं शहर के हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स कह रहे थे मुझे सीवियर ट्रॉमा हुआ है। मेरे हाथ पर बैंडेज बंधी हुई थी, लेकिन जब रात हुई और लाइट्स बंद हो गईं, तब मैंने बैंडेज के नीचे से हल्की सी रोशनी निकलती हुई देखी, और उस रोशनी के साथ एक आवाज, अब कहानी शुरू हुई है। और मुझे पता था ये काला जादू अब सिर्फ एक हवेली की कहानी नहीं रहा, ये मेरी कहानी बन चुका था।